कुछ साल पहले एक गांव ढोलकपुर में दो दोस्त लोकेश और धर्मेश रहा करते थे। लोकेश अपने दादाजी के साथ रहता था। अरे लोकेश बेटा, अब तो तेरी सारी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब तो तू गांव में ही रहेगा ना? जी दादाजी, अब तो मैं यही रहूंगा और मेरा दोस्त भी यही रहता है। लोकेश अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से आया था और उसे सिगरेट पीने की बुरी लत लग चुकी थी। वो जंगल में जाकर चुपचाप सिगरेट पिया करता था। लोकेश, मेरे दोस्त, अब तो तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगा ना? शहर तेरे बिना गांव सुना सुना लगता है। अरे नहीं रे, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। अब यहीं रहूंगा। दादाजी के साथ वो भी काफी बूढ़े हो चुके हैं। उनकी सेवा करूंगा। और फिर तू भी तो यहीं रहता है। धर्मेश को पता नहीं था कि उसका दोस्त जो शहर से आया था सिगरेट की लत भी साथ लाया था। धर्मेश तो यही सोच रहा था कि ये वही उसका सीधा साधा पुराना दोस्त है। अरे लोकेश बेटा, तू कब शेरियां से गांव लौटा? हमें तो कुछ पता ही नहीं, ना ही तेरे दादाजी ने हमें कुछ कहा। हमें लगता है तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, तभी तू वापस आ गया है। जी चाचा, इसको आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और अब ये यही हमारे साथ रहेगा और इसके दादाजी की सेवा करेगा। ये कहते हुए लोकेश और धर्मेश वहां से चले जाते हैं। अगले ही दिन लोकेश दोबारा जंगल जाकर सिगरेट पीने लगता है और वह जंगल की ओर गहराई में चले जाता है। और लोकेश को यह पता नहीं था कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है। लोकेश सिगरेट पीता है, तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है और वह वहीं सिगरेट पटक कर भाग जाता है। अरे यह तो चला गया। सोचा था मुझे आज किसी की बलि मिलेगी। अरे यह क्या पड़ा हुआ है जमीन पर। यह कहते हुए चुड़ैल सिगरेट पीने लगते हैं। वह इसका स्वाद तो काफी ज्यादा बढ़िया है। मजा आ गया इसको पीने के बाद। अब मैं रोज उसे भगाऊंगी और इस चीज को पिया करूंगी। अगले दिन फिर लोकेश बीते दिन को भुलाकर जंगल में एक पेड़ के पास जाकर सिगरेट पीने लगता है और तभी उसे वापस किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है और वह वहीं सिगरेट छोड़कर भाग जाता है और चुड़ैल सिगरेट उठाकर पीने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आज जंगल नहीं जाऊंगा, क्योंकि जंगल में अजीबो गरीब तरह की आवाज मुझे सुनाई आती है। ऐसा करता हूं, आज यही घर के पीछे सिगरेट पी लेता हूं। दादाजी तो वैसे भी घर पर नहीं है। लोकेश सिगरेट पीने लगता है। तभी उसके दादाजी कहीं से आ जाते हैं और उसे सिगरेट पीते हुए देख लेते हैं और कहते हैं, अरे ससुरा के नाती कर दिया ना, खानदान का नाम खराब। अगर कोई पड़ोस का व्यक्ति तुझे देख ले तो हमारे बारे में क्या सोचेगा? हमने इसी वजह से तुझे शहर पढ़ने के लिए भेजा था क्या? अरे दादाजी, यह तो आजकल का फैशन है। शहर में तो सभी इसे आम बात समझते हैं। अरे बछुआ, ये शेरिया नहीं, गांव है रे, यहाँ ये सब नहीं चलता। इसी दिन के लिए हमने तुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया है। इसी बातों के बीच धर्मेश भी वहां आ जाता है और लोकेश के हाथों में सिगरेट देख लेता है और कहता है, अरे लोकेश, ये क्या कर रहा है? तूने तो दादाजी की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी रे। आप दोनों सही कहते हो। अब से मैं आज के बाद कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा। और उधर जंगल में चुड़ैल को सिगरेट की बुरी लत लग चुकी थी और वह सिगरेट न पीने की वजह से गुस्सा हो रही थी। रात होते ही वह चुड़ैल गांव में घुसकर एक घर का दरवाजा खटखटाने लगी। इतनी रात को दरवाजे के बाहर कौन आया है? लगता है दरवाजा खोलकर देखना ही होगा। तभी घर का मालिक दरवाजा खोलकर बाहर देखा है तो दरवाजे के बाहर एक चुड़ैल खड़ी हुई होती है और कहती है, मुझे सिगरेट चाहिए, मुझे सिगरेट लाकर दो। और यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। घर का मालिक डरते हुए कहता है, मेरे पास कोई सिगरेट नहीं है। तभी यह सुनकर चुड़ैल उसे मार देती है और गांव के बीचों बीच पटक देती है। अगले दिन गांव के लोग सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, गांव के अंदर एक चुड़ैल घूम रही है जिसको सिगरेट की भूख है। वह लोगों से सिगरेट मांग रही है। उसने कल ही रात को एक व्यक्ति को सिगरेट न देने की वजह से मार डाला और मारकर गांव के बीचों बीच पटक दिया। अच्छा, तुम चिंता ना करो। मैं एक बाबा को जानता हूँ। मैं अभी जाकर उनसे इस बारे में बात करता हूँ। वह जरूर इसका उपाय बताएंगे। गांव का सरपंच दीनानाथ बहुत समझदार व्यक्ति था। वह उसी वक्त एक बाबा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। मेरे पास इसका उपाय तो है, लेकिन इसमें जान का खतरा हो सकता है। मैं तुम्हें जादू से बनी हुई एक सिगरेट दूंगा और वह सिगरेट तुम्हें चुड़ैल को पिलानी होगी। वह सिगरेट पीते ही चुड़ैल भस्म हो जाएगी। दीनानाथ सिगरेट लेकर गांव वापस आता है और गांव वालों को सारी बात बताता है। तभी लोकेश कहता है, ये कहानी मेरी वजह से शुरू हुई है, तो अब मैं ही उसे चुड़ैल को यह सिगरेट पिलाऊंगा, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए।
तभी लोकेश सिगरेट लेकर जंगल की ओर चले जाता है और पेड़ के पास जाकर उसे जलने लगता है और फिर किसी के हंसने की आवाज़ आने लगती है तो लोकेश समझ जाता है कि यह चुड़ैल की ही आवाज़ है। चुड़ैल लोकेश के सामने आ जाती है। लोकेश चुड़ैल को कहता है। यह सिगरेट मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूं। लो, इसे पी लो। चुड़ैल खुश होकर वह सिगरेट पीने लगते हैं और तभी उसे एहसास होता है कि यह तो कोई जादुई सिगरेट है और तभी चुड़ैल धीरे धीरे जलने लगती है और कहती है, आह आह नास पीटे, तूने मुझे कौन सी सिगरेट पिला दी? मैं तुझे जान से मार दूंगी। आह आह। और इसी तरह चुड़ैल जलकर खत्म हो जाती है और गांव के लोग ये कसम खा लेते हैं कि आज के बाद गांव में कोई भी सिगरेट नहीं पिएगा।